6.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 से देखेंगे। इससे पहली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके हैं, तो 5th क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है कि फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल। हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है टू द कर्व हमारे पास x = a cos क्यूब थीटा, y = a sin क्यूब थीटा, और एट थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, थीटा की वैल्यू π/4 है। तो x = हमारे पास है a cos क्यूब थीटा, y = हमारे पास है a sin क्यूब थीटा, और थीटा = हमारे पास है π/4। देखिए इस तरह जब x भी थीटा पे डिपेंड हो, y भी थीटा पे डिपेंड होती है, ये पैरामेट्रिक फॉर्म थी जो हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ी थी, ठीक है। इसमें हम dy/dx निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए dy/dx अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, dy/dx। तो यहाँ देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, dy/d थीटा और dx/d थीटा, ठीक है। तो ये अब हम क्या क्वेश्चन में निकालेंगे, देखिए हमें dy/d थीटा चाहिए और dx/d थीटा। यहाँ देखिए थीटा x थीटा पर डिपेंड है, तो हम यहाँ डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा के रिस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये dx/d थीटा, ठीक है, dx/d थीटा हो जाएगा। देखिए पहले हम क्या करते हैं, चेन रूल डिफरेंशिएशन में पावर का करेंगे। पहले पावर को आगे लिखेंगे और उसके बाद जिसकी पावर थी उसका करेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन हम क्या करते हैं, पहले पावर का डिफरेंशिएशन करते हैं, पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर फंक्शन का करेंगे, फिर एंगल का करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए पावर का हमने किया, 3 को हमने आगे लिखा, 3 में से 1 माइनस किया तो क्या बचा 2। इस पर ये फार्मूला लग गया हमारे पास कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy/dx, इसका क्या होगा, n आगे आ जाएगा, n में से एक माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इस पर फार्मूला लगाया। अब यहाँ 3a ये कोस स्क्वायर थीटा, इस कोस का हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, तो इसका डिफरेंशिएशन 3a कोस स्क्वायर थीटा, माइनस को यहाँ लिख लेते हैं और साइन थीटा, ये आ गया dx/d थीटा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम इस पर डिफरेंशिएशन करते हैं इसका। तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन, तो dy/d थीटा। इसमें क्या करेंगे, फिर पावर का करेंगे। पहले तो 3 को आगे लिखेंगे, साइन पावर में से एक माइनस होगा तो 2 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, फिर डिफरेंशिएशन हम करेंगे साइन थीटा का, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 3a साइन स्क्वायर थीटा और साइन का हो जाएगा कोस थीटा, फिर थीटा का डिफरेंशिएशन करें तो 1 हो जाएगा, जिसके रिस्पेक्ट हम डिफरेंशिएशन करते हैं उसका क्या 1 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करना है, dy/dx निकालना है हमें, dy/dx वो क्या होगा, dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा। dy/d थीटा क्या है, देखिए ध्यान से, ये 3a साइन स्क्वायर थीटा और कोस थीटा अपॉन ये है माइनस का 3a कोस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा, ठीक है। 3a से 3a कैंसिल हो गया, एक कोस से एक कोस कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल आउट। तो हमारे पास dy/dx की जो वैल्यू है वो आई साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो हमारे पास डिफरेंशिएशन dy/dx क्या आ गया, टेन थीटा। अब हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये हमने बताया था कि डिफरेंशिएशन क्या है, स्लोप होता है, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, वेरिएबल की फॉर्म में नहीं होगा, वो कांस्टेंट टर्म की फॉर्म में, कांस्टेंट टर्म में होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हम निकालें एट थीटा = π/4। तो हम यहाँ रखें माइनस का tan π/4, इसकी वैल्यू -1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया हमारे पास, इस केस में -1 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 था ये। क्वेश्चन नंबर अब 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है, हमें इसमें स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना था। 5th में भी हमें क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये आ गया, तो हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना था। स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो -1 अपॉन -1 कितना हो गया, 1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया, ठीक है। तो ये स्लोप ऑफ नॉर्मल हमें इस क्वेश्चन में निकालना था। स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने निकाला, उसको फॉर्मूला लिखा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, प्लस का 1 आ गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है कि फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल कर्व। कर्व हमारे पास दिया हुआ है, देखिए हम इस क्वेश्चन 6 को लिख लेते हैं। इसमें हमारे पास कर्व है क्वेश्चन नंबर 6 में y इज इक्वल टू हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 में y इज इक्वल टू है बी कोस स्क्वायर थीटा, बी कोस स्क्वायर थीटा, बी कोस स्क्वायर थीटा, और x इज इक्वल टू है हमारे पास x इज इक्वल टू है 1 माइनस ए साइन थीटा। ठीक है, ऐड थीटा की वैल्यू हमारे पास पाई बाय, थीटा क्या है पाई बाय 2। देखिए क्वेश्चन ये था 6 था, ठीक है, आप इसे देख लीजिए। इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। हमारे पास क्या है, थीटा भी दे रखा था क्वेश्चन में, तो अब यहाँ फिर से वही पैरामेट्रिक फॉर्म है, तो हम डिफ्रेंशिएशन पहले इस पार्ट का डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं। इस पार्ट का डिफ्रेंशिएशन अगर हम करें, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करें तो डी वाई बाई डी थीटा, इधर टू बी कोस थीटा, उसके बाद हम थीटा फंक्शन का करेंगे तो कोस थीटा का डिफ्रेंशिएशन। देखिए पहले हम क्या करते हैं, चेन रूल के अकॉर्डिंग पावर का करेंगे। पहले पावर को आगे लिखेंगे, उसमें से एक माइनस कर देंगे, तो ये आया कोस थीटा, फंक्शन एज इट इज रहेगा, फिर फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। तो इसका डिफ्रेंशिएशन 2 कोस थीटा और माइनस साइन थीटा, ये आया। माइनस को आगे लिखें तो 2b कोस थीटा और साइन थीटा, यह है इसका। इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं x का, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो डी एक्स बाई डी थीटा। तो यहाँ पे 1 कांस्टेंट है इसलिए 0 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन में। यहाँ पे इसके a माइनस का था और साइन का हो जाएगा कोस थीटा, तो ये आ गया इसका। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन में हमारे पास है कि हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। अब अगर हम डी वाई बाई डी एक्स निकालें, डी वाई बाई डी एक्स, तो कैसे निकालेंगे, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। ठीक है, डी वाई बाई डी थीटा आ गया माइनस का 2b कोस थीटा और साइन थीटा अपॉन माइनस का a कोस थीटा। देखिए ध्यान से माइनस कैंसिल आउट हुआ, कोस से कोस कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ 2ba साइन थीटा बचा, 2ba साइन थीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, देखिए डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई 2b साइन थीटा। अब हम इसमें अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालें, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालें तो 2b अपॉन ए साइन पाई बाय 2, तो ये क्या आ जाएगा, 2b अपॉन ए आ जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। साइन पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो ये 1 हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 2b। अब हमें निकालना स्लोप ऑफ नॉर्मल है। ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर हम निकालें तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आया, 2b अपॉन a, इसको और सिंप्लीफाई करें तो माइनस का a अपॉन 2b, ये आ गया क्वेश्चन में स्लोप ऑफ नॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 6 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इसके बाद हम क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए हमारे पास फाइंड पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व इतना इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसने कहा कि अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो आप क्या करो, इसके हमें पॉइंट निकाल के बताओ। ठीक है, क्वेश्चन में है सेवन्थ क्वेश्चन में। ठीक है, इसमें क्या है क्वेश्चन में कि फाइंड द, हमारे पास एक कर्व है y इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 7, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 7 इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। टेंजेंट टू द पैरेलल, देखिए हम यहाँ थोड़ी सी हिंट आपको बता देते हैं कि मान लो अगर टेंजेंट इज पैरेलल, टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अगर टेंजेंट
पैरेलल है एक्स एक्सिस के तो इसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा। तो एक बात हम आपको पहले लिख देते हैं, पैरेलल एक्स एक्सिस के पैरेलल तो स्लोप क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन स्लोप निकालते हैं, dy/dx 3x² - 6x - 9, ठीक है। स्लोप ये क्या था, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल था तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में, जब भी आपसे इस तरह से पूछा जाए कि टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, स्लोप को हमने क्या मान लिया, नाउ dy/dx = 0, तो यहाँ हमारे पास क्या बचा, 3x² - 6x - 9 = 0। 3 को बोथ साइड हम 3 से डिवाइड कर दें तो x² - 2x - 3 = 0। इसका अगर हम लोग फैक्टर बनाए तो x - 3 और x प्लस का 1 इसका फैक्टर होगा, तो x की वैल्यू 3 और -1 आ जाएगी, ठीक है। दो वैल्यू हमारे पास आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई और -3। अब हमें क्या करना है, पॉइंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। रिक्वायर्ड जो पॉइंट है वो, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में हमसे स्लोप टेंजेंट नहीं बता दिया था, को टेंजेंट जो पैरेलल है एक्स एक्सिस के। अब इसमें क्या था, हमें केवल पॉइंट निकालने, तो पॉइंट हमारे पास क्या आ गए हैं, एक्स की वैल्यू है। अब एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई तो हमें वाई की वैल्यू और निकालनी है, ठीक है। अब मान लो हमने क्वेश्चन में क्या था, इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट हम लेट कर लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन, अब हम यहाँ लिखते हैं इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x = 3, हम इक्वेशन फर्स्ट में x = 3 रखते हैं, तो y = 3 का क्यूब -3 3 का स्क्वायर -9 3 प्लस का 7, इसको सॉल्व करें तो 27 माइनस का 27 और माइनस का 27 और प्लस का 7, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास माइनस का 20 बचा, ठीक है। y की वैल्यू इस केस में क्या आ गई, 20। अगर हम वैन x की वैल्यू -1 रखते हैं तो y कितना आता है, -1 रखते हैं तो -1 का क्यूब -3 -1 का स्क्वायर -9 -1 प्लस का 7, सॉल्व करने पर -1 -3 प्लस 9 प्लस 7, सॉल्व करने पर 4 7 जा, ये हो गया 16 में से 4 तो 12। तो इसका मतलब हमारे पास जो रिक्वायर्ड पॉइंट जो आए हैं, पॉइंट पहले केस में 3 -20 -1 और 12, तो ये पॉइंट हमें फाइंड आउट करने थे, ठीक है। फिर से इस क्वेश्चन को आपको एक बार बता देते हैं। इस क्वेश्चन में था कि जो टेंजेंट है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो उस केस में स्लोप क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो स्लोप 0 होगा। अब 0 होगा तो हम 0 की इक्वल स्लोप को रख के उसके पॉइंट x की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर x की वैल्यू को y = जो इक्वेशन है इसमें रखेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड पॉइंट थे वो आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में है कि फाइंड अ पॉइंट ऑन कर्व, फिर से हमें पॉइंट निकालने, विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू कोड जॉइनिंग द पॉइंट। इसका मतलब ये है कि कोड है उसके पैरेलल है, ये जॉइन जिसके पॉइंट हमारे पास दे रखे हैं, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन में है, देखिए क्वेश्चन को हम पहले एक बार थोड़ा लिखते हैं, y = हमारे पास क्या है, कर्व है x - 2 का स्क्वायर। अब ये मान लो कोड है, ठीक है, इसके पॉइंट है 2 और 0 4 और 4, ठीक है। ये x1 y1 x2 y2 ये pॉइंट है हमारे पास, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अगर इस कोड का, ये लाइन है एक तरह से, इसका स्लोप निकालें, स्लोप ऑफ कोड, स्लोप ऑफ कोड हम निकालें तो फॉर्मूला क्या है, ये हमने +1 में पढ़ा था कि स्लोप निकालने, जब हमारे पास पॉइंट दे रखे हो तो स्लोप किस तरह से निकालते हैं, एंगल दे रखे हो तो किस तरह से, पॉइंट दे रखे हैं तो y2 - y1 x2 - x1, ठीक है। इसका स्लोप आ गया हमारे पास, हम इसकी वैल्यू रखें 4 - 0 4 - 2, यानी कि स्लोप आ गया 2, स्लोप ऑफ कोड कितना आ गया 2। अब देखिए
हमने स्लोप इन 2 पॉइंट इस लाइन का स्लोप निकाल लिया। ये देखिए इसने कहा ये पैरेलल है इसके, ठीक है। अब पैरेलल के केस में जॉइन, जैसे हमने पहले केस में 7 क्वेश्चन में पढ़ा था कि पैरेलल एक्स एक्सिस है तो वहाँ स्लोप 0 हो जाएगा। एक्स एक्सिस पे ध्यान रखिएगा, स्लोप 0 होगा, ठीक है। अब इस केस में क्या है कि लाइन कोड दे रखे थे, लाइन दे रखे तो उस लाइन के पॉइंट हमारे पास हैं, ठीक है। कोड है ये, इसके पॉइंट हमारे पास है तो हमने इसका स्लोप निकाल लिया, ठीक है। अब क्या है इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, इक्वेशन कर्व की इक्वेशन क्या है, देखिए इक्वेशन हम देखते हैं। इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, y = x - 2 का स्क्वायर। स्लोप ऑफ टेंजेंट, अगर हम इस केस में स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाले, देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स वाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स वाई, अगर हमारे पास एक्स पॉइंट वाई पॉइंट दे रखे हैं तो हमें क्या करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए आपको एक्स का कोऑर्डिनेट लेना होता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ से आगे देखिए इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं, dy/dx। इसका dy/dx निकाला तो पावर को आगे लिखा फंक्शन, यानी कि ये फंक्शन एज इट इज़ रहा। उसके बाद हमने इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, x - 2 का, 2 का 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, तो हमारे पास 2x - 2 ही बचेगा, ठीक है। अब इसने कहा है कि पैरेलल है, पैरेलल जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज़ पैरेलल है। इसने कहा क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, टेंजेंट इज़ पैरेलल टू कोड। जो अब हम यहाँ लिखते हैं कि लाइन की जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो स्लोप ऑफ कोड के पैरेलल, कोड के पैरेलल है तो स्लोप ऑफ कोड। एक क्वेश्चन को फिर से ध्यान से समझिए। इसने कहा कि आपके पास जो टेंजेंट है, यानी कि हम जो टेंजेंट निकालेंगे, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो निकालेंगे, वो जो कोड है उसके पैरेलल है। तो हमारे पास उसके 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो हम इस लाइन का भी स्लोप निकाल लेंगे, क्योंकि हमने इस कर्व का स्लोप निकाला, ठीक है। वो इस कर्व का जो स्लोप था वो इस लाइन के स्लोप के इक्वल है, पैरेलल यानी बराबर है। तो हम क्या करेंगे, पहले हमने इस लाइन का स्लोप निकाला। ये मेथड हमने +1 में पढ़ा था कि जब पॉइंट दे रखे हों लाइन के 2 तो हम किस तरह स्लोप निकालते हैं। और हमने इस कर्व का स्लोप निकाला, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ कोड, तो इनको क्या किया, इक्वल रखा। इक्वल रखने के बाद स्लोप ऑफ टेंजेंट है x - 2 और कोड है 2, तो बोथ साइड 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x - 2 = 0, x = 2। हमारे पास x = क्या आ गया, 2 आ गया, सॉरी 0 नहीं है यहाँ पे, देखिए इसको सॉल्व करें अगर हम, तो यहाँ आया हमारे पास 2x - 2 = 2, x - 2 = 2/2 यानी 1, और x = 3। तो x = क्या आ गया हमारे पास 3। x = अगर 3 है तो y = क्या करेंगे हम, 3 की वैल्यू हम रखेंगे फंक्शन में, इसमें y = तो यहाँ आ गया 1 का स्क्वायर यानी कि 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1। तो इस केस में जो पॉइंट हमारे पास आए, पॉइंट हमारे पास जो आए वो आए 3 और 1, ये पॉइंट ही हमें फाइंड आउट करने थे। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिएगा। इसने क्वेश्चन में साफ बोला है कि भाई आपके पास अगर एक कर्व है तो आपको पॉइंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपके पास कर्व है ये x - 2 का होल स्क्वायर, विच टेंजेंट इज़ पैरेलल टू कोड। टेंजेंट जो है कोड के पैरेलल है, ठीक है। ये टेंजेंट जो है कोड के पैरेलल है। कोड के बारे में आपने पढ़ा है, जैसे मान लो सर्कल है, सर्कल पे कोड कहाँ होता है, देखिए ये तो इसका डायमीटर होता है, ठीक है। कोड ये होता है, ठीक है, डायमीटर से छोटा पोर्शन। अब यहाँ पे देखिए इसके पॉइंट भी हमारे पास गिवन थे। इसके पॉइंट अगर दे रखे हैं तो इसका भी स्लोप हमने निकाला, क्योंकि हम इसका कर्व का स्लोप निकाल लेंगे, कोड का स्लोप निकाल लेंगे, तो दोनों को इक्वल रख के हम क्या है x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू निकालने के बाद हम y में रखेंगे फंक्शन में, तो y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमारे पास जो पॉइंट हमसे पूछा था वो आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 था ये।